हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जिस तरीके से इंग्लिश सिखा रहा हूँ वही तरीका जिस तरीके से एक्टर्स को सिर्फ 6 मंथ्स में इंग्लिश सिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए गजनी मूवीज़ के सेंटेंस लेकर आया हूँ, जिसके सारे पार्ट्स मैं एक के बाद एक कंप्लीट करूँगा। दिस इज़ पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर सारे लोग लैब में हैं और यहाँ पर आमिर खान के बारे में बात चलेगी अभी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, दिमाग मानव के शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़रूरी अंग मानव संरचना में है। यहाँ पर बोल रहे हैं माइंड जो है द मोस्ट वाइटल कॉम्पोनेंट्स इन द ह्यूमन सिस्टम। द मोस्ट वाइटल कॉम्पोनेंट इन द ह्यूमन सिस्टम, वह दिमाग ही है जो बॉडी के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। इट्स द ब्रेन दैट कंट्रोल्स एवरी बॉडी पार्ट। इट्स द ब्रेन दैट कंट्रोल्स एवरी बॉडी पार्ट। दिमाग शरीर के सभी भागों का राजा है। ब्रेन इज़ द किंग ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ब्रेन इज़ द किंग ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ये एक बार इसे देखो। यहाँ पर एक लड़की बोल रही है, हे लुक एट दिस वन, हे लुक एट दिस वन, यही मेरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आमिर खान के बारे में बात हो रही है, दिस वंस माई प्रोजेक्ट, दिस वंस माई प्रोजेक्ट। सर, लेकिन क्यों? यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को नहीं ले सकते। तो बोल रहे हैं सर बट वाई, सर बट वाई। इस केस को भूल जाओ, फॉरगेट दिस केस, फॉरगेट दिस केस। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग केस है। लड़की बोल रही है, बट इट्स सच एन इंटरेस्टिंग केस, बट इट्स सच एन इंटरेस्टिंग केस। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, इंटरेस्टिंग, यस। ये बोल रहे हैं यस इंटरेस्टिंग, लेकिन यह एक पुलिस केस भी है। बट इट्स ऑल्सो ए पुलिस केस, बट इट्स ऑल्सो ए पुलिस केस। सुनीता, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन करूँ। सुनीता, यू वॉन्ट मी टू कॉल योर पेरेंट्स, यू वॉन्ट मी टू कॉल योर पेरेंट्स, यानी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन करूँ? ठीक है, मैं इसे नहीं लूँगी। यहाँ पर लड़की बोल रही है, फाइन आई वोंट टेक इट अप, फाइन आई वोंट टेक इट अप, यानी कि मैं इसे नहीं लूँगी। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ। बट एज मेडिकल स्टूडेंट्स वी वांट टू नो, यानी कि बट एज मेडिकल स्टूडेंट्स वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। ये तीनों लड़कियाँ मिलकर बोल रही हैं, मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते हम जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो। ये बोल रहे हैं डॉक्टर, यह संजय सिंघानिया है, दैट इज़ संजय सिंघानिया, दैट इज़ संजय सिंघानिया। सर पर लोहे की रॉड से मारा है, हिट ऑन द हेड विद एन आयरन रॉड, हिट ऑन द हेड विद एन आयरन रॉड। आयरन को आयरन बोलते हैं, आयरन रॉड। इस घटना के बाद उसने अपनी याददाश्त खो दी। आफ्टर द इंसिडेंट ही लॉस्ट हिज मेमोरी, आफ्टर द इंसिडेंट ही लॉस्ट हिज मेमोरी। अब वह कुछ भी याद कर पाने में सक्षम नहीं है। ही इज़ अनेबल टू रिमेंबर एनीथिंग नाउ, ही इज़ अनेबल टू रिमेंबर एनीथिंग नाउ। अनेबल यानी कि सक्षम नहीं है। हम इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। वी कॉल इट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वी कॉल इट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वह घटनाओं को सिर्फ 15 मिनट तक के लिए याद रख पाता है। ही रिमेंबर्स इवेंट्स फॉर ओनली अबाउट 15 मिनट्स, ही रिमेंबर्स इवेंट्स फॉर ओनली अबाउट 15 मिनट्स। इसके बाद आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स यानी इसके बाद वह सब कुछ भूल जाता है। ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वह आपसे आपका नाम पूछेगा। ही वुड आस्क योर नेम, ही वुड आस्क योर नेम, और 15 मिनट में वह इसे भूल चुका होगा। एंड इन 15 मिनट्स ही विल हैव फॉरगॉटन इट, एंड इन 15 मिनट्स, और 15 मिनट में ही विल हैव फॉरगॉटन इट, वह इसे भूल चुका होगा। उसे घटना के केवल कुछ ही पल याद हैं, यानी कि जब उसका इंसिडेंट हुआ था, जब उसके सर पर रॉड मारी गई थी, उस घटना के कुछ ही पल याद हैं। He recalls only fragments of the incident, he recalls only fragments of the incident। लेकिन हम नहीं कह सकते कि उसे कितना याद है। But we can't say how much of it he remembers, but we can't say, लेकिन हम नहीं कह सकते how much of it he remembers, उसे कितना याद है। रेगुलर के काम जैसे खाना पीना, गाड़ी चलाना, उसकी फीलिंग्स जैसे झूठ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इम्बेडेड है। इम्बेडेड यानी कि जमे हुए हैं पहले से। Regular tasks like eating, drinking, driving, also his feelings lie embedded in his subconscious mind। Regular tasks like eating यानी रेगुलर के काम, डेली के जो काम है जैसे खाना पीना, eating, drinking, driving, also his feelings lie embedded in his subconscious mind। वह अपना डेली रूटीन कैसे करता है सर? यहाँ पर लड़की पूछ रही है, हाउ डज ही गो अबाउट हिज एवरी डे रूटीन, हाउ डज ही गो अबाउट हिज एवरी डे रूटीन, यानी कि अपना डेली काम कैसे करता है। एक छोटा बच्चा कैसे काम करता है बताने पर यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं, हाउ डज ए चाइल्ड परफॉर्म इंस्ट्रक्टेड टास्क, हाउ डज ए चाइल्ड परफॉर्म इंस्ट्रक्टेड टास्क, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, जब उसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तभी वो करता है, दिमाग में बार बार दोहरा कर। बाय कमिटिंग टू मेमोरी लर्निंग बाय रोट, बाय कमिटिंग टू मेमोरी लर्निंग बाय रोट, यानी जैसे एक छोटा बच्चा करता है बार बार बोलने पर उसी को दोहरा कर।
या चीज़ों को थोड़ा बहुत लिख कर, और बाय जॉटिंग थिंग्स डाउन इन राइटिंग, और बाय जॉटिंग थिंग्स डाउन इन राइटिंग, जिस तरह लिख कर वैसे ही वह काम को लिख कर याद रखते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं आमिर खान जो हैं लाइक वाइज, वैसे ही लाइक वाइज ही रिमेंबर्स टास्क बाय राइटिंग, ही रिमेंबर्स टास्क बाय राइटिंग। वह घटना क्या थी, यहाँ पर लड़की पूछ रही है व्हाट वाज द इंसिडेंट, व्हाट वाज द इंसिडेंट, यानी कि वह घटना क्या थी, किसने उस पर हमला किया। हु असॉल्टेड हिम, हु असॉल्टेड हिम, यह कोई नहीं जानता। डॉक्टर बोल रहे हैं दिस नो वन नोज, दिस नो वन नोज, यह कोई नहीं जानता। दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली वह उसका चेहरा भी याद नहीं रख पाता, यानी कि उसका जो चेहरा जिसने उसे मारा है वो उसका चेहरा याद नहीं कर पा रहा है। ही डजेंट इवन रिकॉल अ फेस, ही डजेंट इवन रिकॉल अ फेस, रिकॉल यानी कि फिर से याद कर पाना। कोई इस तरह की ज़िंदगी कैसे जी सकता है। हाउ कैन समवन लिव ऑन लाइक दिस, हाउ कैन समवन लिव ऑन लाइक दिस, मुझे आश्चर्य होता है। आई वंडर्ड, यहाँ पर लड़की बोल रही है मुझे आश्चर्य होता है वह अभी क्या कर रहा होगा। आई वंडर वॉट ही इज़ डूइंग दिस मोमेंट, वॉट ही इज़ डूइंग दिस मोमेंट, भले ही मुझे हर एक रोड में खोजना पड़े। यहाँ पर पुलिस वाले को आमिर खान को ढूंढने का काम दिया जाता है, तो बोल रहे हैं इवन इफ़, यानी कि भले ही, आई हैव टू सर्च एवरी स्ट्रीट, यानी कि मुझे हर एक रोड में खोजना पड़े। इवन इफ़ आई हैव टू सर्च एवरी स्ट्रीट, मैं उसे 48 घंटे के अंदर पकड़ने जा रहा हूँ, यानी कि बोले मैं उसे 48 घंटे के अंदर पकड़ कर ला दूंगा। आई एम गोइंग टू गेट दिस वन इन 48 आवर्स, आई एम गोइंग टू गेट दिस वन इन 48 आवर्स, यानी कि मैं उसे 48 घंटे के अंदर पकड़ लूँगा। पता लगाओ कौन, फाइंड आउट हुई, यहाँ पर इसको, इसका नाम गजनी है, मूवी इसी के नाम पे बनी है, इसका नाम गजनी है। इसी को मारने के लिए इस पर हमला हुआ, तो बोल रहे हैं पता लगाओ कौन, यानी किसने किया था। फाइंड आउट हु, फाइंड आउट हु, मुझे उसे पकड़ना ही होगा इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़े। आई मस्ट फाइंड हिम बिफोर द पुलिस गेट्स टू हिम, आई मस्ट फाइंड हिम बिफोर द पुलिस गेट्स टू हिम। हम ऑर्चर्ड एवेन्यू में है, यहाँ पर आमिर खान ऑर्चर्ड एवेन्यू यानी कि अपने घर पर आ रहे हैं, तो ऑटो वाला बोल रहा है वी आर इन ऑर्चर्ड एवेन्यू, वी आर इन ऑर्चर्ड एवेन्यू। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हम ऑर्चर्ड एवेन्यू पहुँच चुके हैं, आप अगला राइट ले लीजिए। यहाँ पर आमिर खान बोल रहे हैं टेक द नेक्स्ट राइट, टेक द नेक्स्ट राइट, आपके राइट में एक बिल्डिंग है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बोल रहे हैं इट्स अ बिल्डिंग ऑन योर राइट, आई वॉन्ट टू गो देयर, इट्स अ बिल्डिंग ऑन योर राइट, आई वॉन्ट टू गो देयर। किसका एड्रेस है ये, यहाँ पर ऑटो वाला इनसे पूछ रहा है हुज एड्रेस इज़ इट, यहाँ पर फोटो में एड्रेस लिखे हुए हैं, तो पूछ रहा है हुज एड्रेस इज़ इट, तो ये बोल रहा है माइन, यानी कि मेरा है। हाँ मैंने वह टिकट बेचा था। यहाँ पर पुलिस वाला वेरिफिकेशन कर रहा है ऑटो वालों से क्या तुमने उसे देखा है, तो बोल रहे हैं यस आई सोल्ड दैट टिकट, यस आई सोल्ड दैट टिकट, यानी कि मैंने ही वह टिकट बेचा था। उसके पीछे क्या लिखा है, व्हाट्स रिटन बिहाइंड इट, व्हाट्स रिटन बिहाइंड इट, उसने मुझे एक 500 का नोट दिया। ही पेड मी विद अ 500 नोट, ही पेड मी विद अ 500 नोट, मेरे पास चेंज नहीं था। आई डिडंट हैव चेंज, आई डिडंट हैव चेंज, इसलिए मैंने उसके पीछे लिख दिया। सो आई रोट इट ऑन द बैक, सो आई रोट इट ऑन द बैक, यानी कि टिकट के पीछे उसने पैसे के बारे में लिख दिया। वह पैसे लेना भी भूल गया, यह जरूर वही हो सकता है। ही फॉरगॉट टू टेक द चेंज, हे इट मस्ट बी हिम, यहाँ पर ऑटो वाला बोल रहा है बस वाला ही फॉरगॉट टू टेक द चेंज, यानी कि वह पैसे लेने भूल गया। पुलिस वाला बोल रहा है यह जरूर वही हो सकता है। इट मस्ट बी हिम, क्योंकि वह भूल जाता है, वो हमेशा भूल जाता है। दिस वन ऑलवेज फॉरगेट्स, दिस वन ऑलवेज फॉरगेट्स, यानी वह वाला आदमी जो है वो हमेशा भूल जाता है। कभी कभी वह टिकट खरीदना भूल जाता है। समटाइम्स ही फॉरगेट्स टू बाय अ टिकट, समटाइम्स ही फॉरगेट्स टू बाय अ टिकट, कभी कभी चेंज लेना। समटाइम इट्स द चेंज, समटाइम्स इट्स द चेंज, यानी कभी कभी चेंज लेना भूल जाता है। कभी कभी तो टिकट खरीदता जाएगा, यानी कि कई बार टिकट ले लेता है। एट टाइम्स ही विल गो ऑन बाइंग टिकट, एट टाइम्स कभी कभी ही विल गो ऑन बाइंग टिकट्स, यानी टिकट खरीदता ही जाता है। वह बस स्टॉप के नाम पूछता रहता है। ही कीप्स ऑन आस्किंग द नेम्स ऑफ बस स्टॉप्स, ही कीप्स ऑन आस्किंग द नेम्स ऑफ बस स्टॉप्स, वह अपना सर मुड़वा कर रखता है। मुड़वाने को बोलते हैं सेवन, यहाँ पर बोल रहा है कीप्स हिज हेड सेवन, यानी कि वह अपना सर मुड़वा कर रखता है। कीप्स हिज हेड सेवन, उसके सर पर एक लंबा सा चोट का निशान भी है। हैज़ अ लॉन्ग स्कार ऑन द हेड, हैज़ ए लॉन्ग स्कार ऑन द हेड, स्कार मतलब होता है दाग। इसके बाद है हर सुबह 10 बजे वह हीरानंदानी से बस लेता है। यहाँ पर बस वाला बोल रहा है एवरी मॉर्निंग एट 10, यानी कि हर सुबह 10 बजे। ही टेक्स द बस फ्रॉम हीरानंदानी, ही टेक्स द बस फ्रॉम हीरानंदानी, यानी कि हीरानंदानी से बस लेता है। हमारे पास 1 घंटा है उसे पकड़ने के लिए, कम ऑन। पुलिस वाला बोल रहा है वी गॉट एन आवर टू गेट हिम, कम ऑन, वी गॉट एन आवर टू गेट हिम, कम ऑन।
लेक्चर के बाद तुमसे कैंटीन मिलती हूँ। यहाँ पर हीरोइन बोल रही है अपनी फ्रेंड से, सी यू इन द कैंटीन आफ्टर द लेक्चर, सी यू इन द कैंटीन आफ्टर द लेक्चर। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, यू डोंट नो मी बट आई नो यू। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ प्लीज़? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स प्लीज़? हीरोइन रिक्वेस्ट कर रही हैं, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स प्लीज़? मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ कैसे, यानी कि आपको चोट कैसे लगी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ। एज ए मेडिकल स्टूडेंट आई वॉन्ट टू नो हाउ, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आई वॉन्ट टू नो हाउ। यह क्या है? यहाँ पर आमिर खान के पास एक कैमरा है जो कि डब्बे की तरह दिखता है। तो लड़की पूछ रही है व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट? माई कैमरा, मेरा कैमरा। यह बज क्यों रहा है? वाई इज़ इट बीपिंग, वाई इज़ इट बीपिंग? यह हर 15 मिनट में बजता है। इट बजेस एवरी 15 मिनट्स, इट बजेस एवरी 15 मिनट्स। ताकि मैं फ़ोटो ले सकूं, ज़रूरी चीज़ों लोगों को लिख कर उन्हें याद रख सकूं। यहाँ पर आमिर खान बोल रहा है ये मेरा जो कैमरा है ये हर 15 मिनट में इसलिए बजता है ताकि मैं ज़रूरी चीज़ों और लोगों की फ़ोटो लेकर उन्हें लिख कर याद रख सकूँ। सो दैट आई कैन टेक फोटोज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स पीपल टू इंस्क्राइब ऑन देम टू रिमेंबर। सो दैट ताकि आई कैन टेक फ़ोटोज़, मैं फ़ोटो ले सकूँ, ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स पीपल टू इंस्क्राइब ऑन देम, ताकि उन्हें लिख कर टू रिमेंबर, याद रख सकूँ। तुम क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पर ये कुछ लिखने लगती हैं जो ये बोलते हैं। तो बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? फाड़ कर फेंको इसे। टीयर इट आउट, थ्रो इट अवे, टीयर इट आउट, थ्रो इट अवे। डू इट यानी करो इसे, अभी करो मेरे कहने पर। क्या मैं एक फ़ोटो देख सकती हूँ? कैन आई सी अ फ़ोटो, कैन आई सी अ फ़ोटो? यहाँ पर आमिर खान ने हर फ़ोटो पर एक नाम लिखा हुआ है। तो बोल रही हैं कैन आई सी अ फ़ोटो हीरा नंदानी। क्या तुम वहाँ रहते हो? हीरा नंदानी। डू यू लिव देयर, डू यू लिव देयर? क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे सिर में चोट कैसे लगी? कैन आई आस्क हाउ यू गॉट इंजर्ड इन द हेड, कैन आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ हाउ यू गॉट इंजर्ड इन द हेड? तो फ्रेंड्स ये थे गजनी मूवीज़ के कुछ सेंटेंसेस जो कि मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके आगे का वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स मैं आपको भी कहता हूँ मेरे हर एक वीडियो कम से कम आप 8 बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब किसी वीडियो को 8 बार देख लेते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलते। और आने वाले 6 मंथ्स में आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश करने वाले हैं, दिस इज़ माई गारंटी।